नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले वर्ष 2022 के लिए बहुत ही शुभकामनाएं और आपके घर परिवार में खुशियां बनी रहे, सौहार्द का वातावरण बना रहे, लक्ष्मी का आगमन हो। इसी भावना के साथ अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। वर्ष 2022 सभी जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। देवगुरु 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, राहु केतु 12 अप्रैल को और शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शनि के गोचर का 2022 में क्या प्रभाव पड़ेगा और विशेष करके वो राशियां जिन पर साढ़े साती चल रही है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि वर्तमान में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि की अपनी ही राशि है, लेकिन 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद 12 जुलाई को वक्री गति करते हुए एक बार फिर से वापस मकर राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में ही 2 जून को वक्री होंगे और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और इसके बाद मकर राशि में ही मार्गी रहेंगे। इस समय धनु, मकर और कुंभ राशियों पर साढ़े साती चल रही है और मीन राशि के जातकों पर साढ़े साती की शुरुआत होने वाली है। तो शनि के राशि परिवर्तन का, शनि के वक्री होने का, इन चारों राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको हम शनि के उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, ताकि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियाँ बनाए रखें और आपके जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले धनु राशि की। धनु राशि के जातक ये तो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि वर्ष 2022 में साढ़े साती की समाप्ति होने वाली है, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि साढ़े साती के बाद क्या स्थिति बनेगी और दोबारा जब साढ़े साती की शुरुआत होगी तब क्या स्थिति बनेगी। तो इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा और जैसे ही शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा, शनिदेव पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और आपकी साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। इसी बीच देवगुरु 13 अप्रैल को चतुर्थ भाव में गोचर कर चुके होंगे और शनि का गोचर पराक्रम भाव में होगा। लेकिन शनिदेव कुंभ राशि में ही 2 जून को वक्री हो जाएंगे और 12 जुलाई को एक बार फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे। तो फिर साढ़े साती की शुरुआत एक बार फिर से होगी, जो कि 17 जनवरी 2023 तक चलेगी और उसके बाद फाइनली साढ़े साती समाप्त होगी। तो इन स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसी पर बात करते हैं। फरवरी 2022 में शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मंगल की राशि में और मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं। धनु राशि के जातकों की साढ़े साती का तीसरा चरण है। शनि की साढ़े साती दरअसल आपको दुनिया की हकीकत आपके सामने रखती है। कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, इसकी पहचान आपको हो जाती है। पहले चरण में मानसिक तनाव मिलता है, दूसरे चरण में परिश्रम कराते हैं शनिदेव और तीसरे चरण में, अंतिम चरण में आपके परिश्रम का आपको फल देते हैं। वर्ष 2021 में काफ़ी समय से आप परेशानी झेल रहे थे, कुछ नया करना चाहते थे, किसी अच्छी जगह निवेश करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। फरवरी में जब शनिदेव मंगल के नक्षत्र में होंगे तो आप
ये सब कार्य कर पाएंगे। आपकी बचत बढ़ेगी क्योंकि शनिदेव सेकंड हाउस में हैं। और अप्रैल में जब 7.5 समाप्त होगी 29 अप्रैल को, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत बड़ा गेन होगा, क्योंकि शनिदेव का गोचर पराक्रम भाव में होगा और शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। शनिदेव पराक्रम भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। और धनु राशि वाले खाली नहीं बैठेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा देंगे, आप नए नए कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखेंगे। थर्ड हाउस में शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, और जब थर्ड हाउस में शनि का गोचर रहेगा तो शनि की दशम दृष्टि जो है वो आपके विदेश भाव पर पड़ेगी, और विदेश भाव के स्वामी मंगल हैं। शनिदेव द्वादश भाव के कारक माने जाते हैं, तो विदेश से आपको लाभ होगा। विदेश में जाकर के आप सेटल हो सकते हैं। आपका व्यापार व्यवसाय है विदेश से, उसमें आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। द्वादश भाव अस्पताल का भी है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आपके माता पिता का, भाई बहनों का भी स्वास्थ्य जो है बहुत बढ़िया रहेगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है वो भी समाप्त हो जाएगा। और चूँकि मंगल पंचम भाव में है और देवगुरु का गोचर इस समय मीन राशि में रहेगा, देवगुरु सुख भाव में गोचर करेंगे, तो संतान के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। विवाह के लिए भी और संतान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा 29 अप्रैल से और जुलाई का तक समय। जुलाई में एक बार फिर से जैसे ही शनिदेव वक्री होकर के और फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे, तो एक बार आप पर 7.5 की शुरुआत फिर से होगी। और चूंकि शनिदेव वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वाणी पर जरूर संयम रखें। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपकी रुचि ज्योतिष, अध्यात्म, अकल्ट साइंस में है तो यहाँ भी आपको लाभ होगा। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा। अगर आप भूमि से नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ भी आपको लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव आएंगे। सितंबर के बाद एक अलग ही जिंदगी होगी आपकी। शनिदेव 7.5 में आपको काफ़ी कष्ट दे चुके हैं। 7.5 का जो समाप्त होने के बाद का चरण है उसमें बहुत ज़्यादा आपको कष्ट नहीं देंगे। हाँ, अगर आपके कुंडली में कमज़ोर हैं तो शनिदेव का उपाय आपको करना होगा। विदेश से आपको लाभ के बहुत बड़े योग बन रहे हैं, क्योंकि विदेश का मतलब यहाँ पर अमेरिका ब्रिटेन मत समझिएगा। विदेश का मतलब यहाँ पर अपने घर परिवार से 100-200 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में रहना होता है। तो जो जातक भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, सड़क, बिल्डिंग, पुल का निर्माण करते हैं, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर हैं, या फिर ऐसी एजेंसीज जो कंस्ट्रक्शन वर्क कराती हैं, जैसे विकास प्राधिकरण, नगर निगम, विकास निगम, सेतु निगम, इन सब से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा शनि का गोचर 2022 का। बस ये ध्यान रखें कि ऐसा कोई कार्य ना करें जो कि शनि को नापसंद हो।
जैसे कि छल कपट झूठ बेईमानी फरेब, इनसे दूर रहें। गरीबों की मदद करें। कोई भी असहाय लाचार गरीब मजलूम दिव्यांग आपके पास आता है, आप उसकी मदद कर दें। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। और साथ ही साथ उपाय के तौर पर शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान करें, सरसों के तेल का दान करें। शनिवार के दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और 7.5 का आप पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2022 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि के जातकों पर शनि के 7.5 का 2022 में क्या प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल आपके शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है और शनि के 7.5 का तीसरा चरण कब शुरू होगा, शनि की राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं और लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और 29 अप्रैल को शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के द्वितीय भाव में होगा, धन भाव में। इसके बाद 2 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही वापस फिर से मकर राशि में ही गोचर करेंगे, आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। 12 जुलाई को वक्री अवस्था में ही वापस आपकी राशि में आएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। तो इन सब स्थितियों का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा आपके जीवन में बदलाव, इन सब पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि आप 7.5 से डरना छोड़ दीजिए, 7.5 को समझिए। आप पर 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है और सेकंड फेज में शनिदेव परिश्रम कराते हैं और परिश्रम से ही जीवन में कुछ प्राप्त होता है। 7.5 मनुष्य के जीवन में जब आती है तो उसे बहुत कुछ सिखा देती है। दुनिया की पहचान 7.5 की अवस्था में ही होती है। कौन अपना है कौन पराया है, इसकी पहचान बहुत अच्छे से हो जाती है। और फिर शनिदेव जब आपको तपा करके सोने से कुंदन बना देते हैं तो फिर इतना कुछ प्रदान करते हैं कि वो आपसे संभाला नहीं जाता। शायद आप जीवन में इतना कभी प्राप्त कर पाएँ जितना कि आप 7.5 की अवस्था में प्राप्त कर पाते हैं। मैंने बहुत से लोगों से बात की है और ये पाया है कि उन्हें मैक्सिमम अचीवमेंट 7.5 की अवस्था में हुआ है। हालांकि कष्ट जरूर झेलना पड़ा है, परेशानियां आई उनके जीवन में, लेकिन अगर उन्होंने संघर्ष किया तो सफलता भी अर्जित की। शनिदेव 29 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और उसके पहले ही देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल को पराक्रम भाव में हो जाएगा और देवगुरु स्वराशि मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद जैसे ही 29 अप्रैल को शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे, यानी आपके कुंडली के सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, तो आपके 7.5 का थर्ड फेज शुरू हो जाएगा। 29 अप्रैल से 7.5 का तीसरा चरण आप पर शुरू हो जाएगा और तीसरे चरण में शनिदेव आपको आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको लाभ देंगे। और ये तीसरा चरण 12 जुलाई तक चलेगा और उसके बाद फिर से दूसरा चरण चलेगा और उसमें शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे और शनिदेव 23 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे और फाइनली 17 जनवरी 2023 को शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा। शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में है और फरवरी में शनिदेव मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और मंगल एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी हैं। तो शनिदेव आपकी आय में वृद्धि करेंगे, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति कराएंगे और एकादश भाव में केतु का भी गोचर है, तो अचानक से भी आपको धन का लाभ होगा, सुख सुविधाओं का लाभ होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन
इन सब का लाभ होगा। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। फरवरी से कार्यक्षेत्र में भी सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, आपके दशम भाव पर पड़ रही है। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर कार्य करने की नई ऊर्जा होगी। फरवरी के बाद जुलाई तक कोई भी मकर राशि का जातक खाली नहीं बैठेगा। जॉब मिलने की नए नए संभावनाएं बन रही हैं, नए रास्ते, नई दिशा मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लाभ होगा। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, नई जिम्मेदारियाँ, ये सब मिलेंगी। और अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगा। शनिदेव जब 29 अप्रैल के बाद कुंभ राशि में गोचर करेंगे, धन भाव में और वाणी के भाव में, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बहुत बड़ा बोझ था जो कि आपके सिर से उतर गया। नई उमंग, नई आशा, नए उत्साह का संचार होगा आपके अंदर। कर्ज अगर है तो कर्ज आपसे उतर जाएगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पारिवारिक की समस्याएं भी दूर होंगी, क्योंकि शनि का गोचर सेकंड हाउस पर है और शनि की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। शनिदेव धन के भाव में गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, तो धन का लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। निवेश भी आप कर सकते हैं इस गोचर काल में। 12 जुलाई तक आप जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, शेयर, इन सब पर निवेश भी कर सकते हैं। आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी। शादी ब्याह, संतान सुख, कोई मांगलिक उत्सव, ये सब भी होगा। और वापस होकर के जब वक्री अवस्था में होंगे और फिर से आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और शनिदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो आपको 23 अक्टूबर तक विशेष सावधानी बरतनी होगी। खास करके वैवाहिक जीवन या आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है या पार्टनरशिप है, तो यहाँ पर जब तक शनिदेव वक्री हैं तब तक आप वाणी पर नियंत्रण रखें, अपना व्यवहार बहुत मृदु रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो फिर आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर आपकी शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलेगा। अगर शनि आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो शनि का उपाय कर लीजिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप गरीबों की मदद करें। कोई दीन दुखी, असहाय, लाचार, दिव्यांग आपके पास आता है, उसकी जितनी मदद हो सके वो आप मदद कीजिए। दूसरी बात, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाइए पीपल के वृक्ष के नीचे। शनिवार को काली वस्तुओं का दान कीजिए, सरसों के तेल का दान कीजिए। और छल कपट, बेईमानी, झूठ, फरेब, इन सब से दूर रहिए, तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। और 7.5 की अवस्था में भी आपको वर्ष 2022 में बहुत कुछ देने वाले हैं शनिदेव। चलिए अब बात करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों पर शनिदेव के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा वर्ष 2022 में। शनिदेव वर्ष 2022 में 3 बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो इन परिवर्तन से आपको क्या लाभ होगा, आपको क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी, क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर बात करेंगे। वर्तमान में कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव पर है। 12वें भाव से खर्चों का विचार किया जाता है, विदेश का विचार किया जाता है, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, जेल, अस्पताल, दंड, इन सब का विचार किया जाता है। 2021 में आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कई तरह की मानसिक उलझनें आई होंगी, क्योंकि शनिदेव 7.5 के प्रथम चरण में मानसिक रूप से आपको बहुत परेशान करते हैं। धन संबंधी समस्याएं आई होंगी,
खर्चे बहुत अधिक रहे होंगे, क्योंकि 12वें भाव से खर्चों का विचार किया जाता है और शनिदेव की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, धन भाव पर, तो खर्च भी हुआ होगा और धन का संचय भी नहीं हो पाया होगा। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और 2 जुलाई तक लग्न भाव में ही रहेंगे। इसके बाद फिर से वापस मकर राशि में गोचर करेंगे और द्वादश भाव में चले जाएंगे। इसी दौरान 2 जून को शनिदेव वक्री होंगे और 23 अक्टूबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में ही रहेंगे और आपकी 7.5 चल रही है। तो पहली बात तो ये है कि आप 7.5 से डरना छोड़ दीजिए, 7.5 को समझिए। आप पर 7.5 का पहला चरण है। पहले चरण में शनिदेव आपको मानसिक रूप से परेशान करते हैं, तरह तरह के मानसिक उलझनें आपके लिए आती हैं, अनावश्यक सा भय आपको लगता है, अनावश्यक से खर्चे होते हैं, स्वास्थ्य पर खर्चे होते हैं, फालतू चीज़ों पर खर्च होते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि 7.5 मनुष्य के जीवन में जब आती है तो मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है, दुनिया की पहचान करा देती है, कौन अपना है कौन पराया है इसकी पहचान करा देती है। और उसके बाद फिर जब शनिदेव आपको तपा करके सोने से कुंदन बना देते हैं तो फिर इतना प्रदान करते हैं कि जो आप संभाल नहीं पाते हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे आपके लग्न भाव में। फिलहाल 29 अप्रैल तक आपको सावधान रहना होगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। कोर्ट कचहरी के मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं। आपके घर परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, धन संबंधी समस्याएं होंगी। लेकिन जैसे ही 29 अप्रैल को शनिदेव का गोचर लग्न भाव में होगा और इसके पहले देवगुरु जो कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु का गोचर धन भाव में हो जाएगा 13 अप्रैल को, तो स्थितियां बदल जाएंगी और 12 जुलाई तक, 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर हो जाएंगी, कर्ज था वो उतर जाएगा। और एक विशेष बात यह है कि फरवरी में शनिदेव मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष धनिष्ठा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। और मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके दशम भाव कर्म भाव के स्वामी हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कैरियर में गेन होगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन प्राप्त होगा। फरवरी से लेकर के अगस्त तक बहुत अच्छा आपको गेन होगा। खास करके अगर आप शनि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे माइंस एंड मिनरल्स का है या केमिकल प्रोडक्ट्स का है, मेडिसिन्स का है, पेट्रोल डीजल गैस का है, या फिर आप कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर हैं आप, या मार्केटिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, किसी टेक्निकल जॉब से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, या फिर आपका वाहन से संबंधी कोई कार्य है, तो 29 अप्रैल से लेकर के और अगस्त तक आपको बहुत अधिक लाभ होगा। हालांकि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 29 अप्रैल को शनिदेव जब आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे तो दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। सप्तम भाव से पारिवारिक जीवन का विचार किया जाता है और क्रोध पर नियंत्रण रखें, सामंजस्य बना करके रखें। कार्यस्थल पर भी अनावश्यक रूप से कोई तनाव ना लें, किसी से बिला वजह की शत्रुता ना लें। आप ये मत मान के चलिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं वही सही है, दूसरे भी सही हो सकते हैं। दूसरों को भी सुनिए, दूसरों को भी समझिए, ये चीज़ें अपने नेचर में लाइएगा तो सप्तम भाव में कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ेगा। और
देवगुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव में गोचर करेंगे, महाधनी योग बनाएंगे, तो धन की आपको कमी नहीं रहेगी, धन आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। विवाह के लिए भी शुभ समय है, वैवाहिक रिश्ते भी बनेंगे। लेकिन 12 जुलाई के बाद जब अब एक बार फिर से साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होगा और 17 जनवरी 2023 तक रहेगा, तो इस पीरियड में खास करके 23 अक्टूबर तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शनिदेव वक्री रहेंगे। तो कार्यस्थल में भी परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, तो शनिदेव का उपाय कीजिएगा। पहली बात तो किसी भी गरीब व्यक्ति की आप जितनी मदद कर सकें वो कीजिए। कोई भी लाचार, मजलूम, असहाय, गरीब, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है उसकी हेल्प कीजिए। दूसरी बात, झूठ, छल, फरेब, कपट, बेईमानी, आलस्य, इन चीज़ों से दूर रहिए। और तीसरी बात, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों को तेल का दीपक जलाइए, सरसों के तेल का दान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंगबली की उपासना कीजिए। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो वक्री अवस्था में भी शनिदेव का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। वीडियो के अंत में बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए साढ़े साती 2022 का क्या प्रभाव रहेगा। ये जानकारी मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो आपको जानकारी हो गई होगी कि मीन राशि के जातकों पर 2022 में साढ़े साती की शुरुआत होने वाली है, और अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इस साढ़े साती का क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी, क्या क्या उपाय करने होंगे। साढ़े साती एक ऐसी चीज़ है कि साढ़े साती का नाम सुनते ही व्यक्ति के अंदर एक घबराहट सी पैदा हो जाती है। साढ़े साती के बारे में इतना कुछ नकारात्मक बताया गया है कि आदमी साढ़े साती के नाम से घबराने लगता है। उसे ये लगता है कि अब तो कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे, और शुरू होने से पहले ही वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। तो पहले मैं आपके इसी भ्रम को दूर करूंगा, आपको समझाऊंगा कि साढ़े साती है क्या आखिरकार। साढ़े साती से डरना नहीं है, साढ़े साती को समझना है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और शनिदेव कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं, किसी के साथ भी गलत नहीं करते हैं। साढ़े साती हर व्यक्ति के जीवन में 20-22 साल के बाद आती है, और 20-22 साल में आपने जो भी अच्छा बुरा किया है, आपके कर्मों के अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलता है। साढ़े साती की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि साढ़े साती की अवस्था में अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव इतना अधिक आपको प्रदान करते हैं कि शायद आप उतना सोच नहीं सकते हैं, और शायद जीवन में आपको उतना कभी प्राप्त ना हो सके। मैंने बहुत से लोगों से बात की है और उन्होंने यही बताया कि साढ़े साती की अवस्था में थोड़ी परेशानी तो हुई, परिश्रम तो अधिक करना पड़ा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ उन्हें शनिदेव ने दिया। हालांकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, खराब है, अच्छी है, शनि नीच राशि में बैठे हैं या शत्रु की राशि में बैठे हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। मनुष्य इस दुनिया में जब आता है तो वो अपना भाग्य लेकर के साथ आता है और कर्मों को लेकर के इस दुनिया से जाता है। पूर्व कर्मों के आधार पर ही जन्म होता है और कर्मों के आधार पर ही इस जीवन में आपको 20-22 साल के बाद जब साढ़े साती की शुरुआत होती है तो शनिदेव आपको
फल देंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। अभी शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लाभ भाव में है। 29 अप्रैल को मकर राशि में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और जैसे ही 29 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर करेंगे, आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो मीन राशि के जातकों पर 7.5 की शुरुआत हो जाएगी। और 12 जुलाई तक शनिदेव कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे और 12 जुलाई को वापस मकर राशि में आ जाएंगे एकादश भाव में, और 7.5 का आपका प्रथम चरण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 17 जनवरी 2023 को एक बार फिर से शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और एक बार फिर आपकी 7.5 चलेगी, शुरू हो जाएगी और 7.5 साल तक चलेगी। अभी शनिदेव आपकी कुंडली के लाभ भाव में है और यहाँ पर शुक्र का भी गोचर है। लाभ भाव में शनिदेव आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान कर रहे होंगे। कार्य क्षेत्र में जॉब की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, क्योंकि फरवरी के महीने में शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, और जो कि मंगल का नक्षत्र है, और मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं। अप्रैल से पहले जॉब की प्रबल संभावनाएं हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति की संभावनाएं हैं, और जो जातक मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, माइंस मिनरल मेटल्स का कार्य कर रहे हैं, पेट्रोलियम डीजल गैस का कार्य कर रहे हैं, इन जातकों को धन का प्रबल लाभ हो रहा है, योग बन रहे हैं। जो जातक कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर हैं या मेटल से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, लोहे से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, जिनका सीमेंट सरिया लोहा इन सब का व्यापार व्यवसाय है, या फिर जिनका कोई ट्रैवल टूरिज़्म का कार्य है, जिनका कोई गैराज है, या जो जातक टैक्सी या टूरिस्ट बसें या ट्रक का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन 29 अप्रैल को आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लीजिए। जैसे ही शनिदेव का गोचर द्वादश भाव में होगा, आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। ये मैं आपको पहले से इसीलिए बता दे रहा हूँ, स्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। और भूल करके भी आपको कर्ज नहीं लेना है। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में आपको किसी से किसी तरह का कोई लोन नहीं लेना है। बिला वजह की खर्चों से बचना है। खर्च करने से पहले आप 100 बार सोचिए कि क्या ये खर्च ज़रूरी है, तब कोई खर्च करें। और मानसिक रूप से बिल्कुल शांत रखें अपने आप को, बिला वजह की कोई भी नेगेटिव बात ना सोचें। हमेशा ये सोचें कि शनिदेव आपका भला ही करेंगे, आपका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेंगे। जब द्वादश भाव में शनि का गोचर होगा तो शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी और छठे भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। किसी से बिला वजह शत्रुता नहीं लेनी है, कोई लोन नहीं लेना है, किसी पर विश्वास नहीं करना है। और ये ध्यान रखें कि अगर आपकी कुंडली में शनि खराब स्थिति में है, कमज़ोर स्थिति में है, तो आप अभी से शनि का उपाय करना शुरू कर दें। अपने व्यवहार में, वाणी में थोड़ा सा सुधार लाएं। शनिदेव को झूठ, छल, कपट, फरेब, बेईमानी, आलस्य, ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो इनको छोड़ दें। किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट न दें। जहाँ तक हो सके उसकी आप मदद करें। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें।
बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करें। सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन जलाएं। शनिवार के दिन सरसों को तेल का दान भी करें, लेकिन शनिवार को सरसों का तेल मत खरीदिएगा, एक दिन पहले खरीद लीजिएगा। ये सब आप उपाय करते रहेंगे तो 7.5 का आप पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 7.5 ऐसी चीज़ है जिससे सभी लोग बहुत घबराते हैं। तो मन में जो भ्रम है वो दूर होगा और उन्हें इसका लाभ भी मिलेगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।